हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपके पास सब कुछ होते हुए भी आज के डेट में कुछ भी नहीं है। आप पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन कहीं सफल नहीं है। आपके पास आपके घर में सारी सुख सुविधाएं हैं, तब भी आपके पास कुछ नहीं है। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तब भी आपके पास कुछ भी नहीं है। कहने का मतलब यही है कि कहीं ना कहीं से जिंदगी में इतना अधूरापन सा है कि हर चीज खाली खाली सा लगता है आपको। कहीं भी सुकून नहीं है। ना दोस्तों के बीच में आप बैठे तब भी सुकून है, ना रिश्तेदारों के बीच में, ना घर में, ना परिवार में, ना बच्चों के बीच में। आपको कहीं ना कहीं से आप अंदर से सुखी नहीं महसूस कर रहे हैं अपने आप को। और इसकी एक ही वजह हो सकती है कि अगर आप अभी तक सफल नहीं है तो कहीं ना कहीं से आपके अंदर उस मोटिवेशन की कमी है जो आपके अंदर बहुत पहले ही आ जानी चाहिए थी और आपको अभी तक सफल हो जाना चाहिए था। अब वो मोटिवेशन लाने के लिए हमें किसी तीसरे की जरूरत नहीं है, ना ही किसी दूसरे की जरूरत है। बस केवल और केवल हमें अपने आप की जरूरत होती है। अब देखिए, आपके जीवन में बहुत सारे लोग आए गए, बहुत सारे लोग, और उन्होंने जो जो भी हमारे जीवन में आए ना, जो जो भी लोग जीवन में आए, वो कुछ ना कुछ हमें ऐसी चीजें दे के गए। या तो वो चीजें अच्छी होंगी या तो वो बुरी होंगी, लेकिन आजकल अच्छी चीजें कम, बुरी चीजें ज्यादा होती हैं। ये सबका संबंध जो मैं आपको बता रही हूँ ना, हमारे आने वाले भविष्य से बहुत ज्यादा रखता है। सबका संबंध भविष्य से होता है हमारे। और हम ये जो पढ़ाई भी कर रहे हैं ना, अपने भविष्य को बनाने के लिए कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे अंदर उस मोटिवेशन की कमी है। हम इतना नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे लिए जरूरी क्या है, किस समय कौन सा काम करना जरूरी है। एक चीज जान लीजिए दोस्तों, मेरा बहुत ही जबरदस्त अनुभव है इस चीज का। जब तक आप अपने अतीत से निकलेंगे नहीं, जब तक आपके पिछली लाइफ में क्या हुआ, बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारे लोग आए आपको, मतलब ऐसा ऐसा कहे, आपके जीवन में ऐसे ऐसे लोग आए, नात रिश्तेदार आए, फैमिली में कोई ऐसा आया, किसी किसी दोस्त आए, मतलब कोई ऐसा आया जो हमेशा आपको तकलीफ ही देके गए। किसी ने ऐसा नहीं था कि आपके लिए सुकून वो इंसान बना होगा। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। और अब वो सारी चीजें एक गट्ठर के रूप में ना, ये मतलब चिंता की जो गट्ठर होती है वो आपके दिमाग में ऐसी घुसी हुई है कि अब आप पढ़ाई करना सोचते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना सोचते हैं, कुछ भी करना, भविष्य बनाना सोचते हैं, तो वो चीजें खुलने लगती हैं। एक एक करके होता है, जो होता है ना वो खुलने लगता है, बाहर आने लगती हैं। फायदा तो कुछ भी नहीं है इन सब चीजों से, नुकसान बहुत ज्यादा है। हम अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, हम कोई भी कंपटीशन निकाल नहीं पा रहे हैं। 8-8 साल से, 10-10 साल से लगे हुए हैं। बस यही होता है हर बार, 1 नंबर से फेल, 2 नंबर से फेल, 10 नंबर से फेल, पहुंचते पहुंचते रह जाते हैं। तो ये जान लीजिए, जो मेरा अनुभव है मैं आपको बता रही हूँ कि जब तक आप अपने पिछले जो भी आपकी लाइफ में दिक्कत थी, कोई भी चीज, कोई घटना हुई या कुछ भी हुआ, जब तक आप उसको वहीं पे छोड़ नहीं देंगे, तब तक आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे और आप पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे। अपने अतीत को भूल कर आगे बढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। और ये भी जान लीजिए, अगर आप अपने दुखों को नहीं छोड़ेंगे तो दुख भी आपको कभी नहीं छोड़ेगा। ये सीधा सा संबंध है हर चीज का, कि हम जिस चीज को पकड़ के बैठे हैं ना, जिन चीज को बार बार रिपीट करते हैं ना, वो हमारे साथ उतना ही ज्यादा वो चीजें प्रभाव डालती हैं, वो अच्छी हो या बुरी हो। अगर हम बार बार अपनी सोच में पुरानी चीजों को लेके किसी की भी ऐसी कटु शब्द जो हो, ऐसे कटु शब्द हो जो आपको बार बार दुखी करते हैं, तो उसको अगर हम दिमाग में रिपीट कर रहे हैं तो वो कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी, बल्कि 10 लोगों की और बातें आपको याद आ जाएंगी। वहीं पे आप किसी अच्छी चीजों को याद करिए कि आपकी लाइफ में कभी कुछ अच्छा भी हुआ था, आपने कुछ अचीव भी किया था, आगे आप कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि अच्छी चीजें दिमाग में तो आएंगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा। और जब छोटी छोटी सफलता आप प्राप्त करेंगे ना, छोटी छोटी सफलता से मतलब ये है कि जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें टेस्ट दे रहे हैं, सबसे जरूरी है जान लीजिए, टेस्ट अगर आप नहीं दे रहे तो देना शुरू कर दीजिए, वही आपको सफलता दिलाएगी। रोज एक टॉपिक तैयार करिए, टेस्ट दीजिए उसका, बिल्कुल मत डरिए। और इस तरह से टेस्ट दीजिए कि समझिए कि आपका एग्जाम है, मतलब रियलिटी वाला जो एग्जाम है वो है, ये सोच के दीजिए। तो वहां पे आपने अच्छा किया है ना, आपका नंबर अच्छा आया, आपको ऐसा फील हुआ कि नहीं नहीं मैंने तो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, अच्छे किए, मार्क्स भी अच्छा आया, तो ये छोटी सी सफलता हुई आपकी। अब ऐसे करते करते ना आपके अंदर जो आपका टूटा हुआ कॉन्फिडेंस है वो अंदर से मतलब वापस आने लगेगा, वो मजबूत होने लगेगा। तो हमेशा जब बहुत बड़ी बड़ी सफलता हम नहीं हासिल कर पाते हैं तो हमको छोटी छोटी सफलताओं पे अपने फोकस करना, मतलब शुरू कर देना चाहिए, छोटी छोटी सफलताओं को। और इसीलिए
छोटे छोटे काम को भी करना शुरू कर देना चाहिए। अब आपकी नजर में जो छोटा है आज के डेट में, आपको ये लगता होगा क्या जरूरत है, इस चीज की क्या जरूरत है, टेस्ट देने की क्या जरूरत है, हम पढ़ तो रहे हैं, मेरा तैयार है, बिल्कुल तैयार है आप, बिल्कुल सब कुछ सही है। लेकिन आप जब तक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे, आप ये नहीं देखेंगे कि हाँ उतने टाइम, जो टाइम लिमिट हमको मिल रही है, हम क्वेश्चन का आंसर मेरे दिमाग में आ रहा है कि नहीं, हम कर पा रहे हैं कि नहीं, तब तक आपको अपनी तैयारी का अनुमान नहीं लग पाएगा। तब आप अपना सही आकलन कर पाएंगे कि हाँ मेरी तैयारी कैसे चल रही है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो रोज आपको करनी चाहिए। हाँ, ये बोरिंग सा है थोड़ा सा, ये जो हमने रास्ता चुना है ना स्टडी करने का, तैयारी करने का, संघर्ष वाला, ये बोरिंग सा है, इसमें इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन बस बात यही है कि अगर आप निरंतर लगे हैं, किसी भी चीज में निरंतरता बहुत ही जरूरी है। एक भी दिन गैप नहीं होना चाहिए, चाहे किसी भी वजह से एक भी दिन गैप नहीं होना चाहिए। अगर आप निरंतर लगे हैं तो इतना मान के चलिए कि आपको सफलता मिलना तय है। और आपका ही मन, जो आप कह रहे हैं ना मोटिवेशन की कमी है हमारे अंदर, मेरे अंदर वो जज्बा नहीं आ पा रहा है, मैं अपनी पुरानी चीजों को नहीं भूल पा रहा हूँ, आपके सारे जो कमेंट है मैंने उन सबको मिला के ही बोला ये सारी चीजें। तो ये जान लीजिए कि सारी जो आपकी तकलीफें हैं ना, सबका समाधान आपके पास ही है। इतना 100% आप ही उसके वैद्य हैं जो अभी आपका रोग है। कोई नहीं है तीसरा कि आपका आके समस्या का समाधान करेगा, आपको सही राय देगा या आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। जो करना है आप ही को करना है। तो इसीलिए सोचिए मत कि कल से करेंगे, कैसे होगा, कैसे हो, कदम बढ़ा दीजिए, कदम बिना सोचे समझे आगे बढ़ा दीजिए। यही होगा ना कि रिस्क लेके चलिए कि या तो अच्छा होगा या तो कुछ खराब भी हो सकता है, लेकिन कदम आगे बढ़ा दीजिए। जब एक बार निकल जाएंगे ना उस रास्ते पे, तो फिर आपका डर भी खत्म हो जाएगा और आपके अंदर हिम्मत आएगी और आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपको सफलता भी मिलेगी। तो इसीलिए किसी किसी काम को बिना सोचे समझे आगे करना चाहिए। और जब आपको पता है कि आपके सारे चीज, जो भी बिगड़ी हुई चीजें हैं आप ही को बनानी है, सब कुछ करना है, तो इसमें बिल्कुल भी आपको देरी नहीं करनी चाहिए, आपको अपना कदम आगे बढ़ाना चाहिए और पढ़ाई करना शुरू कर देना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के बारे में बताइए।